त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। त्यजेत क्रोधमुखीं भार्याम निःस्नेहान बांधवांस त्यजेत। मनुष्य को चाहिए कि वह दया रहित धर्म को छोड़ दे, विद्याहीन गुरु का त्याग कर दे, सदैव क्रोध करने वाली पत्नी का त्याग करे और स्नेह रहित बंधु बांधवों को भी त्याग दे। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को किन किन का त्याग कर देना चाहिए। दयाहीन धर्म, जिस धर्म में दया का अभाव है, जो सदा हिंसा मारकाट लड़ाई दंगे आदि को प्रेरित करे अथवा प्राणी मात्र पर दया करने का विरोध करे, ऐसे धर्म को व्यक्ति को चाहिए कि त्याग दे। विद्याहीन गुरु, जिस गुरु के पास विद्या नहीं है, उस गुरु को त्याग कर व्यक्ति को चाहिए कि किसी गुणी एवं विद्यावान की शरण में जाए और अपने जीवन को सार्थक करे। क्रोधमुखी भार्या, जो पत्नी सदा ही क्रोध का प्रदर्शन करे, जिसमें प्यार न हो, जिसकी दृष्टि में पति का कोई सम्मान न हो, उसे भी शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। ऐसी पत्नी को जीवन भर ढोने का कोई औचित्य नहीं। स्नेह रहित बंधु बांधव, ऐसे लोग जो अपना होने का दावा करें और संकट काल आने पर मुंह मोड़ लें, रास्ते बदल लें। चाणक्य कहते हैं कि वे चाहे कितने भी निकटस्थ हों, उनका यथाशीघ्र त्याग कर देना चाहिए। आजकल यह बात आम देखने में आती है कि लोग अपना होने का दावा तो करते हैं, किंतु संकट काल आते ही मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे रिश्तेदारों के होने से तो न होना अच्छा है, जिससे कि व्यक्ति किसी भ्रम में नहीं रहता। अध्वा जरा मनुष्याणाम वाजिनाम बंधनम जरा, अमैथुनम जरा स्त्रीणाम वस्त्राणाम आतपो जरा। मनुष्यों के लिए बहुत अधिक पैदल चलना शीघ्र वृद्धावस्था लाने वाला है। घोड़ों के लिए बंधन वृद्धावस्था लाने वाला है, स्त्रियों के लिए असंभोग वृद्धावस्था को लाने वाला है और वस्त्रों के लिए धूप जरा है, अर्थात उन्हें शीघ्र जीर्ण शीर्ण करने वाली है। अक्सर सुनने में आता है कि पैदल चलना, सैर करना आदि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऐसे में एक बार लगता है कि आचार्य की यह बात उचित नहीं, किंतु यदि हम समय पर ध्यान दें तो ज्ञात होता है कि यह बात उस समय कही गई थी जब यातायात के अधिक साधन नहीं थे। तब बहुत से लोग मजबूरीवश लंबी लंबी यात्राएं पैदल किया करते थे। ऐसे में खान पान व सोने जागने की उचित व्यवस्था न होने के कारण उन पर रोगों का आक्रमण हो जाता था और रोगी होकर वे शीघ्र ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते थे। चाणक्य कहते हैं कि बाजिना बंधनम जरा, अर्थात घोड़ों के लिए बंधन जरा अर्थात बुढ़ापा लाने वाला है। घोड़े का स्वभाव है दौड़ना, दौड़ते रहने से उसमें स्फूर्ति आती है। यदि उसे लंबे समय तक एक ही स्थान पर बांधकर रखा जाए तो उसकी टांगें जुड़ जाएंगी और वह भागने योग्य नहीं रहेगा। ऐसे में वह शीघ्र ही बूढ़ा हो जाएगा। स्त्री के संदर्भ में आचार्य कहते हैं कि यदि उनका समयानुसार भोग न किया जाए तो वे असमय ही बूढ़ी हो जाती हैं। संभोग से स्त्रियों में उत्साह और उमंग उत्पन्न होती है। यह न हो तो वे सजना संवरना छोड़ दें और समय से पूर्व ही बूढ़ी दिखाई देने लगें। इसी प्रकार वस्त्रों का है। यदि उन्हें अधिक समय तक धूप में पड्ढा रहने दिया जाए तो वे चटक जाएंगे और जर्जर हो जाएंगे। ककालह कानि मित्राणि को देश को व्ययागमी, कश्चाहम काच में शक्तिरिति चिंत्यम मुहुर्मुहु। समय कैसा है, मित्र कौन है, देश कैसा है, आय व्यय क्या है, मैं कौन हूं और मेरी शक्ति कितनी है। समय समय पर व्यक्ति को चाहिए कि इन विषयों पर चिंतन मनन करता रहे। आचार्य ने यह बात बड़ी ही सुंदर कही है। व्यक्ति को समय समय पर आकलन करते रहना चाहिए कि मेरा समय कैसा चल रहा है। बुरा समय है तो कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, अच्छा समय हो तो लाभ वाले कार्य तुरंत करने चाहिए। मित्रों की परख भी व्यक्ति को समय समय पर करनी चाहिए, यानी मित्रों की आजमाइश करते रहना चाहिए। वक्त का क्या भरोसा कि कौन सा मित्र कब शत्रु बन जाए। मित्र वही है जो व्यक्ति के सुख दुख में काम आए। जो मित्र दुख सुख में काम न आए उसे मित्र कैसे कहा जा सकता है। अतः चाणक्य कहते हैं कि समय समय पर मित्रों की परख भी करते रहना चाहिए। व्यक्ति जिस स्थान विशेष पर रह रहा है वहां का भी समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए कि वहां आसपास अब कैसे लोग रह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सज्जन पुरुष वहां से पलायन कर गए हों
और उनके स्थान पर दुर्जन, स्वार्थी, संवेदनहीन लोग रह रहे हों। यदि ऐसा हो, तो आचार्य चाणक्य का कथन है कि ऐसे स्थान को यथाशीघ्र छोड़ देना चाहिए। आय और व्यय का भी व्यक्ति को समय समय पर आकलन करते रहना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं व्यय आय से अधिक तो नहीं हो रहा। आमदनी, अठन्नी और खर्च रुपया वाली स्थिति व्यक्ति को यथाशीघ्र आर्थिक संकट में डाल देती है। अतः आय व्यय पर नजर रखनी अनिवार्य है। चाणक्य ने अपना स्वयं का आकलन करने की बात कही है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने गुण दोषों एवं स्वभाव का भी आकलन करे। कहीं ऐसा तो नहीं व्यक्ति अपने आप को बहुत सही समझने की भूल किए बैठा हो और इसी भूल में वह कुछ ऐसे कार्य कर रहा हो जो उसकी अपकीर्ति का कारण बने। इसके साथ ही अपनी शक्ति, शारीरिक, आर्थिक एवं व्यक्तिक तीनों शक्तियों का आकलन भी व्यक्ति को करते रहना चाहिए। जो भी शक्ति क्षीण दिखाई दे उसमें सुधार करना चाहिए। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृता। जन्म देने वाला पिता तथा संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या प्रदान करने वाला गुरु, आजीविका देने वाला और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पितर माने गए हैं। जन्म देने वाला पिता, उपनयन यानी संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्नदाता अर्थात आजीविका देने वाला और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पितर कहे गए हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि अपने वे पूर्वज जो काल केवलित हो चुके हैं, व्यक्ति उन्हें ही अपना पितर मानता है। इसमें मृत्युपरांत पिता भी शामिल हो जाता है। किंतु चाणक्य कहते हैं कि गुरु, पुरोहित, अन्न देने वाला स्वामी एवं भय से रक्षा करने वाला भी पितरों के समान पूजनीय व आदर के पात्र हैं। व्यक्ति यथासंभव इनका भी आदर सत्कार करे। राजपत्नी, गुरोः पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च, पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृता। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता, सास तथा अपनी जननी, ये 5 माताएं कही गई हैं। जन्म देने वाली माता के अतिरिक्त व्यक्ति को किन किन को माता तुल्य समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में इसी विषय पर प्रकाश डाला है। राजा की पत्नी को माता मानना चाहिए। गुरु की पत्नी भी माता है, किंतु आजकल इसका उल्टा ही देखने में आता है। लोगों का इस हद तक चारित्रिक पतन हो चुका है कि वे स्त्री को मात्र भोग्य समझकर व्यवहार करने लगे हैं। यह मनुष्य के पतन की पराकाष्ठा है। आमतौर पर देखने में आता है कि अधिकांश चरित्रहीन लोग अपने मित्र की पत्नियों को ही कुदृष्टि से देखते हैं। गुरु शिष्यों के रिश्ते भी कलंकित हो रहे हैं। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम, प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनां सर्वत्र समदर्शिनाम। द्विजाति का देव अग्नि है। मुनियों का देव उनके हृदय में निवास करता है। अल्प बुद्धि वालों के लिए देव मूर्ति में है, किंतु तत्वज्ञानी तो समदर्शी होते हैं और उनका देव हर स्थान पर व्याप्त है। द्विजाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, इनका देव अग्नि है। ये अग्निहोत्रादि करके देवता को प्रसन्न करते हैं और ऐसा मानते हैं कि अग्नि ही देव है। वेदों में भी होम हवन आदि की आज्ञा है। मुनियों के देव उनके हृदय में निवास करते हैं। वे स्वयं में स्थित होकर सदा उनका स्मरण करते हैं। अल्प बुद्धि अर्थात साधारण प्राणी मूर्ति को ही देवता समझते हैं, किंतु जो तत्वज्ञानी हैं वे संसार के कण कण में उस परमपिता परमेश्वर को देखता है, अर्थात उनके लिए पूरी सृष्टि ही देवमयी है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।